प्रिय सज्जनों और देवियों, एक गांव में गवैया साहब आए और वह शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। लोगों की भीड़ उमड़ गई सुनने के लिए, देखने के लिए। बहुत बड़ा पंडाल था, मंच भी था। मंच पर गवैया साहब थे। गवैया साहब का प्रथम धुन था सारे ग म प ध नि सा, निशा ध प म ग रे सा। इसी पर गवैया साहब 1 घंटा लगा दिया। इसी धुन को इतना रपेटा ना कि पंडाल में जितने भी लोग था धीरे धीरे खाली हो गया। एक तो बूढ़ी बच गई। आधा घंटा में पूरा पंडाल खाली हो गया, एक बूढ़ी बच गई उसी पंडाल में। अब बूढ़ी इसलिए बच गई और वो जे आलाप ले न सारे ग म प ध नि का, सारे ग म प ध नि सा, निशा ध प म ग रे सा, गवैया साहब ऐसे भी करे, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में गाया जाता है। वो बूढ़ी जो बच गई तो बूढ़ी सोचा कि माघ महीना में जो हमारी बकरी को पेट में दर्द हुआ था तो बकरी भी इसी आलाप में आवाज दे रही थी, हैं? तो बकरी को 3 घंटा लगा मरने में। बकरी इसी ढंग से सारे ग म प ध नि की तरह बकरी भी बोल रही थी। तो शायद वही बीमारी गवैया तो नहीं है। ठंडिये का महीना है, लगता है हमारा बकरी जो बीमारी धर लिया ना अचानक, वही बीमारी गवैया को हो गया है। बूढ़ी समझती थी। पंडाल तो खाली हो ही गया। अब बूढ़ी इसलिए बच गई। बूढ़ी सोची कि हम जो गोली ला के दिए थे ना बकरी को, तो एक तो गोली है ये है। कहीं गवैया कहीं मन देखेंगे ठीक होगा तो इसको कहेंगे कि हमको गोली है, या आपको दे ला करके वही बकरी वाला गोली, तो आप ठीक हो जाइएगा, हैं? तो 1.5 घंटा के अंदर में तो पंडाल खाली हो गया, बच गया था वही बुढ़िया। जब गवैया हारमोनियम छोड़ करके अस्थिर हो गया तो बूढ़ी रकम से गवैया के पास आ गया। कहा, है गवैया साहब, सब खाली हो गया, हम काहे बचे हुए हैं जानते हैं? हमको एक तो करिया बकरी था और उसको यही बीमारी था जो बीमारी आपको है। का यही बीमारी था उसको भी जो आपको हुआ है। यही ठंडी महीना है को जो ये देखते हो, बकरी को भी वही ठंडी में हुआ था, ये ठंडी में आपको हुआ है। तो ये बीमारी जो पकड़ा है तो 2 टेबलेट दिया था डॉक्टर हमको, 1 बकरी को दिए थे। तो आधा घंटा पहले देते ना तो बकरी बच जाती, लेकिन दिए हम देर से तो बकरी नहीं बची। 3 घंटा लगा मरने में। गवैया साहब आप तो देखते हैं कम से कम ठीक ठाक हो जाते हैं, टेबलेट खा लीजिए बकरी वाला, आपको बीमारी ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप भी मर जाइएगा बकरी के तरह। गवैया कहेंगे हम तो समझे कि तुम हमारी शास्त्रीय संगीत को समझने वाली हो, बुझने वाली हो, इसलिए तुम बैठी हुई हो। हमको कोनो बीमारी उमारी नहीं है, भागो तू भी, हैं? हमको कोनो बीमारी नहीं है, ये शास्त्रीय संगीत हम गा रहे हैं। तो विचार कीजिए, आज यदि कहीं सत्संग होता है तो वहां पर लोगों की भीड़ नहीं होती है। गीता पाठ करवाइए, भीड़ नहीं होगी। रामायण करवाइए, भीड़ नहीं होगी। सत्यनारायण कथा नहीं करवाइए तो भीड़ नहीं होगी। लेकिन याद कीजिए, भीड़ कहाँ होती है? आप कोनो भी यज्ञ कीजिएगा तो देखिएगा बिना निमंत्रण का एको आदमी नहीं आएगा। यज्ञ कीजिए ना, निमंत्रण नहीं दीजिए तो को नहीं आएगा। आप ही हैं 1 लाख टका खर्च कीजिए, नाच कर लीजिए, नाच खाली, तो कभी कर कुटुंब भी बिना निमंत्रण के चले आएंगे नाच में। उसमें हकार निमंत्रण की जरूरत नहीं है। टोला के लोग भी अक्षत तुलसी नहीं मांगेंगे, हैं? नींद कमैया करके भर भर रात आंख फाड़ फाड़ करके
इसका पाद वो सूंघेगा, इसका पाद वो सूंघेगा, भर रात आंख फाड़ फाड़ करके देखेगा बिना दले निमंत्रण का। नींदो कमैया है, बालो बच्चा छोटका छोटका है, उस वो जगती है न कम से कम। अब कहती है कि घर चल, मैं ऐसा ठुरका मारे कैसे बट न जाइए, नाच देखे छिए, विचार कीजिएगा। तो उसमें दल निमंत्रण की जरूरत नहीं है, लेकिन बढ़िया काम कीजिए तो इधर वो गाल फुलाएगा, उधर वो गाल फुलाएगा, ये पचैया बिरहनी के तरह मुकान किया हुआ रहेगा। केवल बढ़िया काम कीजिए तो देखिए कितना रुसा फुली होता है दुनिया में। सत्यवादी परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य वाला काम कीजिएगा तो बड़ी परेशानी, बड़ी हैरानी, बड़ा लगेगा कि कोई देह पर पाला दे दिया है तब खींचना पड़ रहा है, लगेगा कोई टांग में ईटा बांध दिया है और तब खींचना पड़ता है। तो मैं एक बहुत सुंदर बात कहने जा रहा हूं कि सत्य से कभी विचलित मत होइए। सत्य मार्ग को मां सीता पकड़ती है तो सत्य को छोड़ी नहीं छोड़ी। आज सती अंसैया सत्य पर रह गई लेकिन सत्य को छोड़ी नहीं छोड़ी। इंद्रमती सत्य को छोड़ती है नहीं छोड़ती है। मां सीता, सबरी, सावित्री सत्य को पकड़ ली लेकिन छोड़ी नहीं छोड़ी, सत्य को निभा दिया। तो जो सत्य की डंडी को पकड़ लेता है, सत्य को निभा देता है, तो सत्यमेव जयते। आप कोई भी रुपया को उल्टाइए, भारतीय रुपया को, तो उसमें लिखा रहता है सत्यमेव जयते, है ना। तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य का विजय होता है, लेकिन देर से होता है, देर से होता है लेकिन होता है। इसलिए आपको विचलित होने की कभी जरूरत नहीं है। आप अपना कर्तव्य को करते रहिए। मैं बता देता हूं कि सत्य पर कितना दुख होता है। सीता को जब अपहरण करके रावण ले गए तो सीता रोते रह गई अशोक वाटिका के पास, रोते रह गई है ना, खूब रोई है राम के वियोग में। आपको यदि कह दे आपकी दुल्हा कि हम दूसरे को लेके भाग रहे हैं कल हरियाणा, तो आपको भर रात कैसा लगेगा? नींद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि पति से प्रेम जो है, आपका पति को कोई छीन रहा है। तो सीता को देखिए छीन करके रावण ला लिया लंका, 7 समुद्र के पार है लंका, विचार कीजिए। अब उसको 7 समुद्र पार करके सीता को ले गया। अब सीता सोच रही थी कि राम के मुख हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन भगवान राम सत्यवादी महापुरुष थे, स्वयं ईश्वर थे, स्वयं गौड़ थे, स्वयं भगवान थे, कर्म से भी भगवान थे, सत्य पर भी भगवान थे, सत्य के दृष्टा वक्ता थे भगवान राम। जो सत्य के दृष्टा वक्ता होते हैं वही भगवान होते हैं। भगवान राम अपनी पत्नी का खोज करके, असुरों का वध करके और सीता माँ का पता लगा करके फिर अपने घर में लौटा लिया, विचार कीजिए। लेकिन सत्य पर कितना दिक्कत हुआ, कितना कष्ट हुआ माँ सीता को। तो विचार कीजिए, प्रहलाद को देखिए, उसका पिता था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भक्ति करते थे भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु था परोपकारी, यानी जीव पर दया करते थे, मानव समाज की रक्षा करते थे, मानवता का हनन नहीं करते थे, मानवता समाज में सुख देते थे भगवान विष्णु। लेकिन हिरण्यकश्यप आतंकित करते थे मानव समाज को। जो हिरण्यकश्यप का नाम नहीं लेते थे तो हिरण्यकश्यप जबरदस्ती उसका हत्या कर देते थे। इतना दमंग थे हिरण्यकश्यप, विचार कीजिएगा। हिरण्यकश्यप अपने आप को मान रखा था कि हम भगवान हैं, लेकिन उसी के यहाँ जन्म लिया था कौन? प्रहलाद, खुद उसी का बेटा था। वो ले रहा था भगवान विष्णु का नाम और पूरे दुनिया का लोग ले रहा था हिरण्यकश्यप का नाम, डर से कि नहीं नाम लेंगे ना तो हमको मार देगा, हमारा पति को मार देगा, बेटा को मार देगा, पत्नी को मार देगा, माँ बाप को मार देगा। हिरण्यकश्यप चैलेंज कर दिया था कि जो मेरा नाम नहीं लेगा उसका वध कर देंगे। देखिए भक्त प्रहलाद अपने बाप का विपरीत हो गया और बार बार कहते थे, हे पिता आप भगवान नहीं है,
आप तो मानवता समाज के कलंक है। आप तो किसी का मुंडा काटते हैं, किसी का हत्या करते हैं, धन छीनते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, पर स्त्री का इज्जत लूटते हैं, पर स्त्री को दुख देते हैं। इसलिए आप भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान तो कोई और है। यही बात का लड़ा बाप बेटा में कुछ दिन चलता रहा। देखिए, माँ होती है। प्रहलाद की माँ जो थी वह बहुत दयालु थी, देवंशी अंश की थी वो, और प्रहलाद माता के कृपा से बाप के मारपीट से बच जाता था। काल्पनिक कथा है, समझाने के लिए है। भगवान विष्णु जब देखा कि इसका बहुत अत्याचार बढ़ गया तो भगवान विष्णु नरसिंह का रूप लिया और इसका पाप का घड़ा भर गया हिरण्यकश्यप का। नरसिंह का जब रूप लिया तो आकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। मतलब आधा नर आधा सिंह। कब किया? तो बीच उल्टी में किया, न घर में न बाहर में, न आकाश में न पताल में, बीच में ले गया। न अस्त्र से न शस्त्र से न खून से उसके कलेजा को फाड़ दिया और वध कर दिया। क्योंकि वरदान था कि न मैं दिन में मरो न मैं रात में मरो, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो, न घर में मरो न बाहर में मरो, न आकाश में मरो न पताल में मरो। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था, इसलिए उसको अहंकार हो गया था। आज भी देखिए टोला समाज में जो आदमी सबसे ज्यादा धनवान है समाज में, उसे अहंकार हो जाता है कि मैं धनवान हूँ, मैं जो करूंगा वही होगा, जो मेरी बात नहीं मानेगा तो उसको हम समाज में दुख देंगे, परेशान करेंगे, रुलाएंगे। ये तो राक्षसों का कर्म हो गया। चाहे यह कर्म कोई भी करे, यदि मानव होकर के हम दूसरे मानव को दुखी करते हैं, अशांत करते हैं, तो समझिए कि हम असुर हो गए, राक्षस हो गए, दानव हो गए। मानुष में भेद है। कोई मनुष्य देव है, कोई मनुष्य प्रेत है। तो जितने भी मनुष्य में मुंडा है, सब में भेद है। इसलिए आपको देवता बनना है, आपको राक्षस नहीं बनना है। एक बार राक्षस और देवता में लड़ाई हो गई। ठीक से सुनिए, राक्षस और देवता में लड़ाई हो गया। राक्षस कह रहे थे हम बड़े हैं, तो देवता भी कह रहे थे हम बड़े हैं। दोनों अपने अपने बड़प्पन का डींग मार रहा था और बड़प्पन का गाथा गा रहा था। तो एक साधारण भक्त था भगवान का, वह यज्ञ करवा रहे थे। तो देवता को भी निमंत्रण दे दिए और दानव को भी निमंत्रण दे दिए। देखिए, वह भक्त में बहुत शक्ति था, वो यज्ञ करवा रहा था। तो देवता जो था और दानव दोनों समय से पहुंच गया भंडारा खाने के लिए। तो दानव कहता है पहले हम लोग को खाने दीजिए, क्योंकि हम लोग बड़े हैं। देवता हमसे छोटा है, नीचा है, हमसे कमजोर है। अब देवता कहने लगा हम बड़े हैं, क्योंकि हम लोग साधना करते हैं, संयम में रहते हैं, हम लोग भगवान के भक्त हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, इसलिए बड़े हम हैं। दोनों में से कोई बात नहीं माना। आ गए बीच में भगवान विष्णु रूप बदल करके। भगवान विष्णु कहते हैं मैं पंच हूँ, मेरी बात मानिएगा। कहा मानेंगे। देवता दानव दोनों स्वीकार किया, कहा मान लेंगे, आप जो डिसीजन कर दीजिएगा वो बात मान लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि देवता के हाथ में फट्टी बांधेंगे और दानव के हाथ में भी फट्टी बांधेंगे। दोनों हाथ में फट्टी बांधेंगे, तब लड्डू देंगे खाने के लिए। पहले देवता को दानव को खिलाएंगे और तब देवता को खिलाएंगे। भगवान विष्णु देखिए बुद्धि से काम लिया। जो बुद्धिमान आदमी है ना, वो किसी से लड़ते नहीं है, उलझते नहीं है, बुद्धि बल का प्रयोग करते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा बल है बुद्धि बल। बुद्धिर यश बलम तस् निर्बुद्धैस्तो कुतो बलम बने सीन मदन मता सस्कैन निपातिता।
कहा जाता है जिसके पास बुद्धि है उसके पास हर एक तरह का बल है। जब वह बुद्धि का प्रयोग करता है तो वह सफल पा जाता है, लेकिन प्रयोग तो बुद्धि का होना चाहिए ना। आज आप हेलीकॉप्टर बनाए हैं, बुद्धि लगाए हैं तब ना। आज आप ट्रेन गाड़ी बनाए हैं, 10,000 आदमी एक बार में चला जाता है कटिहार, दिल्ली, पंजाब, तो बुद्धि का प्रयोग है ना। फैक्ट्री बनाए हैं, पहले इतना कपड़ा नहीं था, आज ट्रंक ठूसल है कपड़ा से, किसने बनाया? तो आप तो बुद्धि लगाए हैं तब तो इतना कपड़ा बना है। पहले लोग पैसा लेते थे चावल, गेहूं, मकई, अब चावल, गेहूं, मकई इतना उपजा लिए हैं बुद्धि से कि सड़ता है ड्राम में। कौन है पूछने वाला? अब बेचारा डीलर ने सप्लाई कर पाता है तो ब्लैक कर देता है, इतना चावल आता है। तो बुद्धि बल का इतना प्रयोग आप किए हैं कि अनाज सड़ता है। तो मानवीय बुद्धि श्रेष्ठ है, विचार कीजिए, मानवीय बुद्धि उत्कृष्ट है। इंग्लिश के विद्वान ने कहा द मैन इज गॉड, मानव ही भगवान है, क्योंकि मानव की बुद्धि, मानव का विवेक, मानव का संस्कृति सब प्राणी से ऊंचा है। इसलिए मानव अपने कर्म से भगवान हो जाता है और अपने कर्म से शैतान हो जाता है। तो दानव को पहले खाने के लिए दिया और सब दानव को हाथ में फट्टी बांध दिया, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बांध दिया फट्टी, और सब के आगों में 5-5 किलो का लड्डू दे दिया। देखिए, अब हाथ में जो फट्टी बांध दिया तो वो मोड़ेगा तब न मुंह ढुकेगा, हाथ मोड़िएगा तब न खाइएगा। सब दोनों हाथ में फट्टी बांधल है। और दानव किया किसी तरह से लड्डू को पकड़े, ऐसे करके ले लड्डू तो नाके में ढुक जाए, काने में ढुक जाए, गाले पर आ जाए, मुंह बावेगा, मुंह दांते पर पड़ता था, सब गिर जाता था। सब लड्डू रह गया, आगे में कोई दानव नहीं खा पाया। क्यों नहीं खा पाया? दानव बलिष्ठ था लेकिन बुद्धि का ढलेल था, बुद्धि गड़बड़ था, विवेक गड़बड़ था। आज सब दानव भूखले उठ गया है, ठुठवा ले रहा है, बैठल है मायूस होकर के कुर्सी पर। अब देवता को विजय कर दिया, लेकिन सब देवता के हाथ में फट्टी बांध दिया। देखिए देवता का बुद्धि कितना बढ़िया होता है। सब देवता को बैठा दिया, अब 5-5 किलो लड्डू दे दिया। तो ये देवता किया अपना लड्डू उठा के वो बगल वाले के मुंह ढुका देता था, और वो अपना लड्डू उठा के बगल वाले के मुंह ढुका देता था, दे देता था। सीधा है तो सीधे कारोबार ना होगा। देखिए हमारे बगल में भजनानंद बाबा बैठे हैं, हम अपना भात दाल सब्जी इसके मुंह में घुसा रहे हैं और वो हमको घुसा रहे हैं। तो देवता तो विवेक से काम लिया, बुद्धि से काम लिया, तो देवता का पेट भर गया और दानव ठुठवेले रह गया, दानव भूखले चला गया। यही देवता दानव का पहचान है भैया। सत्संग में आइएगा तो देवता बनिएगा। नाच, ड्रामा, टीवी, सिनेमा, मोबाइल, गलत गाना, गलत बातचीत, गलत संगति में रहिएगा तो आप राक्षस बन जाइएगा। तो राक्षस बनना आपके हाथ में है और देवता बनना भी आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का उद्धार अपने ही कर्मों से होता है और पतन भी अपने ही कर्मों से होता है।